Good morning, everyone. Welcome back to English classes. We were reading our ninth chapter of First Flight. We have read our chapter up to here, and now we will start our chapter from this paragraph. अब तक हमने पढ़ा कि जो वल्ली है, जो कि इस स्टोरी प्रोटोगोनिस्ट है, जो कि मेन कैरेक्टर है, वो किस तरह से अपनी फर्स्ट जर्नी, जो कि उसने बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही कठिनाई से उसने इसके लिए पैसे जमा किए और उसने इसकी प्लानिंग की, तो किस तरह से वो इस राइड का मज़ा ले रही है, किस तरह से वो नई नई जो चीज़ें हैं वो देख रही है, किस तरह से वो कंडक्टर के साथ कन्वर्सेशन कर रही है और किस तरह से वो अपने आप को थोड़ा सा करवा रही है जब वो बाहर का नज़ारा देख रही है। तो किस तरह से जो बस है वो आगे चलती रहती है और कौन कौन से प्लेसेस को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है, ये सभी कुछ हम रीड करेंगे और किस तरह से वल्ली इन साइट्स का मजा लेती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। जो बस है वो एक खाली मैदान से दौड़ रही थी। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वीसाइड शॉप। अब वो एक छोटी सी बस्ती, जो एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, उसमें से गुजरते हुए और एक आध दुकान जो वहाँ पे थी उनकी साइड से गुजर रही थी। समटाइम्स द बस seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them। कई बार जो बस है वो सामने से आ रहे व्हीकल को निगलने, ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको निगल जाएगी, अपने अंदर ही समाहित कर लेगी। जैसे हम कहीं पर जर्नी पे जाते हैं और हम किसी व्हीकल में बैठे हुए हैं तो हमें लगता है कि जो आने वाला सामने से जो व्हीकल आ रहा है वो इससे टकरा जाएगा या फिर इसके अंदर ही वो जो हमारा पर्टिकुलर व्हीकल है जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं वो दूसरे व्हीकल को गॉबल कर जाएगा, निगल जाएगा। तो वल्ली जो है पहली बार बस में बैठी है तो उसे लगता है कि जिस बस में वो सवारी कर रही है वो जो बस है वो आने वाले व्हीकल्स को, सामने वाले व्हीकल्स को गॉबल कर जाएगी, निगल जाएगी। तो कई बार जो बस है वो सामने वाले व्हीकल्स को निगलती हुई उसको दिखाई देती है, महसूस पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। और कई बार जो पैदल रहे हैं पर्सन को अपने आती है, बट परंतु लो somehow it passed on smoothly leaving all obstacles safely behind। लेकिन बड़ी ही आसानी से ये आगे निकल जाती है, बिल्कुल आराम से आगे निकल जाती है और जितने भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं यानी कि जितनी भी रुकावटें होती हैं उन सभी को पीछे छोड़ देती है। Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the rushing away in the other direction। इधर जो है पेड़ उसे दिखाई देते हैं और ये बड़ी आराम से, कई बार जो बस है वो आगे गुजरती है, जो पेड़ हैं वो उसके पीछे पीछे आते हुए दौड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब वे रुक जाते थे तो बस उन तक पहुंच जाती और उसके बाद एक क्षण के पर स्थिर खड़े हो जाते और उसके बाद फिर दूसरी जो डायरेक्शन है उससे भाग जाते। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस वो अपने पीछे ट्रीज़ को और व्हीकल्स को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है और जब बस चलती है तो उसके साथ साथ जो ट्रीज़ हैं वो भी मूव करते हुए हमें महसूस होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं, वो जो ट्रीज़ होते हैं वो मूव करते हैं बल्कि वो एक ही जगह पे स्थिर खड़े होते हैं। और जैसे बस स्टॉप होती है तो लगता है जैसे कि ट्रीज़ भी जो है स्टॉप हो गए हैं और स्थिर खड़े हो गए हैं और फिर से अगेन जब बस चलना शुरू करती है तो वो उसके साथ दौड़ते हुए महसूस होते हैं। तो ये वाला यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो ट्रीज़ की मूवमेंट है वो बस के साथ ही हो रहा है। अगर बस स्टॉप होती है तो वो भी पेड़ जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और जैसे वो बस है मूव करती है तो फिर वो भी बस के साथ मूव करने लग जाते हैं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली मीन्स हैप्पीनेस। अचानक से वल्ली अपने हाथों को बड़ी ही खुशी से क्लैप करने लग गई, तालियां बजाने लग गई। अ लार्ज काउ टेल हाई इन द एयर। एक जो बड़ी सी गाय थी वो अपनी पूंछ को हवा में ऊपर उठाए हुए वो रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से दौड़ रही थी।
राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, और वो जो गाय है वो बिल्कुल रोड के मिडल में ही दौड़ रही है, जो रोड है उसके बिल्कुल बीच में ही दौड़ रही है। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और जो बस है सामने आ जाती है। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, जो बस है वो एकदम से धीमी हो जाती है। एंड द ड्राइवर हॉन्डेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और वो जो है रास्ते से हटाने के लिए जो ड्राइवर है वो बार बार में हॉर्न ब्लो कर रहा है ताकि गाय वहाँ से हट जाए। बट द मोर ही फ्राइटन द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, लेकिन जितना ज़्यादा जो ड्राइवर है वो हॉर्न को हॉन्क कर रहा है, बजा रहा है, उतना ही ज़्यादा जो एनिमल है, जो गाय है, वो क्या हो रही है, वो फ्राइटेंड हो रही है, बहुत ज़्यादा डर रही है। उसके बाद वो सरपट और भी तेज गति से दौड़ने लग जाए। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हर बार वो तेजी से दौड़कर बस के सामने ही आ रही है। तो ये वाली जो सिचुएशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाय है वो दौड़ रही है और बार बार में बस के सामने आ रही है, और जो कंडक्टर है और जो ड्राइवर हैं वो भी थोड़े से वरीड हो गई हैं कि इस गाय को बस सामने से कैसे हटाया जाए। तो ड्राइवर बार बार में हॉर्न बजा रहा है ताकि जो काऊ है उसको वहाँ से हटाया जा सके, लेकिन जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजा रहा है उतनी ही तेज़ी से गाय और भी ज़्यादा फ्राइटेंड होकर दौड़ने लग जाती है और बार बार में बस के सामने ही आ रही है। somehow this was very funny to वली, किसी भी तरीके से वली के लिए बड़ा ही फैसिनेटिंग सीन है, बड़ा ही फ़नी सीन है। she laughed and laughed until there were tears in her eyes, वली जो है काफ़ी ज़्यादा हंसती है और रहती है तक उसकी आंखों से आंसू बहने नहीं लग जाते हैं, लेकिन ये जो आंसू गम के नहीं है बल्कि खुशी के हैं, हैप्पीनेस के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हंसने की वजह से उसकी आंखों से शेड होते हैं। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल द कंडक्टर। तभी कंडक्टर जो कि बार बार में उसको इंटरफेयर कर रहा है तो कहे कि क्या तुम ज़्यादा हंस नहीं चुकी हो लेडी, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, तुम्हें कुछ हंसी कल के लिए जाके रखनी चाहिए। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में जो गाय है वो रोड के ऊपर से हट जाती है। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही जो बस है वो एक रेल रोड क्रॉसिंग के ऊपर पहुंच गई थी। अ स्पेक का मतलब होता है अ मार्क, निशान ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, दूरी से, काफ़ी दूरी से जो ट्रेन है उसका एक छोटा सा निशान दिखाई देता है। मिस जब दूर से ट्रेन को देखते हैं आती हुई को तो हमें वो पूरी ट्रेन दिखाई नहीं देती है बल्कि उसका एक स्पेक, उसका एक दिखाई देता है जो ये इंडिकेट करता है कि द बस ट्रेन इज कमिंग। ग्राउंड बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन नज़दीक आती जा रही थी वैसे वैसे वो बड़ी होती जा रही थी। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडियस रोयर एंड रेटल शेकिंग द बस, उसके बाद वह क्रॉसिंग गेट के पास पहुंची और उसके बाद एक खड़खड़ाहट की आवाज़ आती हुई तेज़ी से वहाँ से गुजर गई, और उसने इस प्रोसेस में जो बस थी वो भी हल्की सी शेक हो गई। देन द बस वेंट ऑन, उसके बाद बस फिर से चल पड़ी। एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, और जो ट्रेन स्टेशन था उस किया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइड थ्रोंगफेयर। इसके बाद बस फिर से आगे बढ़ जाती है और रेलवे स्टेशन को पार कर जाती है। फिर इसके बाद वहाँ से जो बिज़ी शॉप्स थी, बिज़ी एक गली थी, काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड गली थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग थे। वहाँ पर जो है बस उस गली में से गुजरती है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें दिखाई दे रही हैं और जिन पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। तो वहाँ से एंटर करते हुए वो लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ से भी गुजरती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और जो शॉप्स है काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, उनके वो चमचमाती हुई दिखाई दे रही हैं। वट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लॉथ्स, कितने चमकदार कपड़े वहाँ पर दिखाए गए थे। एंड अदर मर्चेंडाइज, और जो डिस्प्ले किया गया था। सच बिग क्राउड्स, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी भीड़ थी। स्ट्रक डम विद वंडर, वली गैप्ड एट एवरीथिंग, वली जो कि बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है वो इन चीज़ों
देखकर हैरानी व्यक्त करती है, चुप हो जाती है और उसके बाद आंखें फाड़ फाड़ के उन चीज़ों की तरफ देखती है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली। उसके बाद जो बस है वो रुक जाती है और वल्ली के सिवाय हर पैसेंजर उसमें से उतर जाता है। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू टू गेट ऑफ? क्या तुम अब नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। यहीं तक तुम्हारे जो 30 पैसे हैं जो तुमने मुझे एज अ फेयर दिए हैं वो तुम्हें यहीं तक ले जा सकती हैं। आज हम यहीं पर अपना जो चैप्टर है उसको स्टॉप करेंगे एंड वी विल डिस्कस द मोर पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।